प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के छठे पाठ भ्रांतो बालः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, कह तंद्रालुः भवति, कौन आलसी होता है। तो इस पाठ में बच्चे के बारे में कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा बालः। दूसरा प्रश्न, बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, लड़के ने कहाँ जाते हुए मधुकर को देखा। मधुकर अर्थात भौंवरा, भ्रमर। बालक ने कहाँ जाते हुए भौंवरा अथवा मधुकर को देखा। इसका उत्तर होगा पुष्पोद्यानम अर्थात फूलों के उद्यान में या बगीचे में। तीसरा प्रश्न, के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन, कौन मधु को संग्रह करने में व्यग्र थे। तो इसका उत्तर होगा मधुकराः। उसके बाद चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चटकः अर्थात चिड़िया किससे तृणशलाकादिकम तिनकों को लाती है। तो इसका उत्तर होगा चंचवा, चिड़िया अपनी चोंच से तिनकों को लाती है। अगला प्रश्न है, चटकः कस्य शाखायाम नीड़म रचयति, चिड़िया किसकी शाखा में घोंसले का निर्माण करता है, घोंसले की रचना करती है। तो उत्तर होगा वटदुमस्य, बरगद के पेड़ पर। उसके बाद है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, लड़का कैसे कुत्ता को देखता है। श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। इसका उत्तर होगा पलायमानम, भागते हुए या जाते हुए। अगला प्रश्न है, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, श्वानः अर्थात कुत्ता कैसे दिवस में, कैसे दिन में इधर उधर भटक रहा था या घूम रहा था। इसका उत्तर होगा निदाध दिवसे। निदाध दिवसे का अर्थ होता है गर्मी के दिनों में। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर आपको वाक्य में लिखना है, फुल सेंटेंस में। देखिए पहला प्रश्न, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, लड़का कब खेलने के लिए गया। इसका उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम् अगच्छत, वह बच्चा या वह लड़का पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया। पाठशाला गमन वेलायाम, वेला मतलब होता है समय, पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया। अगला प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, लड़के के मित्र किस लिए त्वरमाना, त्वरमाना मतलब शीघ्रता, जल्दी, हड़बड़ी
कर रहे थे। तो बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, जल्दबाजी कर रहे थे। अगला प्रश्न, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भंवरे ने बालक के आह्वान को, आह्वान कहते हैं बुलाना, बालक के द्वारा बुलाए जाने पर मधुकर ने, भंवरा ने किस कारण से उसको तिरस्कृत कर दिया, उसको मना कर दिया। अर्थात जब बच्चा उसको बुलाया, भ्रमर को, भंवरा को, तो किस कारण से वह उसको मना कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। इसका उत्तर होगा मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान् यतः सः मधु संग्रहे व्यग्रः आसीत्। मधुकर अर्थात भ्रमर ने बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया क्योंकि वह मधु संग्रह में व्यग्र था, व्यस्त था। मधु को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, जमा करने में व्यस्त था। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। लड़के ने कैसी चिड़िया को देखा, उस लड़का ने कैसी चिड़िया को देखा। इसका उत्तर होगा बालकः तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत। उस लड़के ने तृणशलाका को, तिनकों को, तृणशलाका कहिए या तिनका, तो तिनकों को लाती हुई चिड़िया को देखा। अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्। उस बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया, क्या लोभ दिया, क्या लालच दिया ताकि वो खेले इसके साथ, बालक के साथ चिड़िया। देखिए उत्तर, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादिष्ट भक्ष्य कवलानाम लोभम दत्तवान्। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ, स्वादिष्ट खाने लायक पदार्थ का लोभ दिया कि तुम मेरे साथ यदि खेलते हो तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ दूंगा। अगला प्रश्न, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। दुखी लड़का श्वान को अर्थात कुत्ता को क्या कहा। तो खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत्, दुखी बालक कुत्ता को कहा, रे मानुषाणाम मित्र, ए मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाध दिवसे। इस गर्मी के दिन में तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इस शीतल वृक्ष की छाया में आश्रय लो, इस वृक्ष की, शीतल वृक्ष की छाया में आओ, इसका आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति। मैं भी खेलने में सहायक तुमको ही अनुरूप देख रहा हूँ, मेरे साथ खेलने में मैं तुमको ही अनुरूप देख रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। भग्न मनोरथ, जिसका मनोरथ, जिसके मन की इच्छा टूट गई हो, समाप्त हो गई हो, ऐसा बालक क्या सोचा। इसका उत्तर होगा भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत्। भग्न मनोरथ बालक सोचा। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते, नम एतेभ्यः ये मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम अहमपि करोमि। इस बालक ने सोचा कि सब कोई अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, कोई भी मेरे जैसा व्यर्थ समय को नहीं व्यतीत कर रहा है। इन लोगों को प्रणाम या नमस्कार जिन्होंने मुझ आलसी, कुत्सा, घृणित
या भर्त्सना करने लायक लोगों को बोध करा दिया, आत्मबोध करा दिया, ज्ञान प्रदान करा दिया। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि, इसलिए मैं भी अब जो उचित है वही करता हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखें। देखिए श्लोक को, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करनान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जिस मालिक ने पुत्र जैसा प्यार प्रदान करते हुए मेरा भरण पोषण किया, मेरा पालन पोषण किया, उस मालिक के घर की सुरक्षा कार्य में संलग्न होने के कारण रक्षा नियोग करनान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। कि जिस मालिक ने पुत्र जैसा मुझे प्यार प्रदान किया, मेरा भरण पोषण किया, उस मालिक के घर की सुरक्षा कार्य में संलग्न होने के कारण मैं अपने आप को कर्तव्य पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं जो मालिक के घर की सुरक्षा का कार्य कर रहा हूं, उसमें संलग्न हूं, उस कार्य को मैं नहीं छोड़ सकता। मालिक ने मुझे पुत्रवत प्यार दिया है, मेरा भरण पोषण किया है, तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं मालिक के घर की सुरक्षा करूं। तो मैं अपने इस कार्य को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे भ्रष्ट नहीं हो सकता। बहुत अच्छा श्लोक था, बहुत ही उपदेशात्मक। अगला प्रश्न, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। कि स्थूल पदानि अधिकृत्य, जो मोटे पद हैं उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। तो स्वादुनि यहाँ स्थूल पद है, इसका हो जाएगा कीदृशानि भक्ष्य कवलानि। यहाँ भक्ष्य में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, य पूरा होगा। भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि हो गया कीदृशानि। उसके बाद दूसरा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्, तो हो जाएगा चटकः कस्मिन् व्यग्रह आसीत्। उसके बाद है कुक्कुरः मानुषानाम मित्रः आसीत्, मानुषानाम हो जाएगा केशाम, षष्ठी बहुवचन। उसके बाद है सह महतिम वैदुषिम लब्धवान, तो सा कीदृशिम वैदुषिम लब्धवान, कीदृशिम हो गया। और अंत में है रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, तो कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। पांचवा प्रश्न कह रहा है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्यः नमः, इन सबों को प्रणाम, नमस्कार। इस उदाहरण को आधार मानकर नमः इस शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य की रचना करें। देखिए नमः का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य की रचना, बड़ी ही सुंदर सुंदर वाक्य बनाया हूँ। पहला वाक्य, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम। यहाँ गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है नमः के कारण। दूसरा है नमः शिवाय, आप इसको चाहें तो शिवाय नमः भी लिख सकते हैं। संस्कृत में शब्दों का स्थान परिवर्तन होने से अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई व्याकरणिक अशुद्धि नहीं मानी जाती है। तो आप शिवाय नमः भी लिख सकते हैं या नमः शिवाय भी। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा इंद्राय नमः, इंद्र को प्रणाम, दूसरे का अर्थ हो गया शिव को प्रणाम। चौथे में मैंने लिखा गुरुवे नमः, गुरु जी को प्रणाम। और पांचवें में मैंने लिखा पित्रे नमः, पिताजी को प्रणाम। छठा प्रश्न है कौस्तंभे समस्त पदानि खौस्तंभे च तेषाम विग्रह दत्तानि।
तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद है, ख स्तंभ में उसका विग्रह किया हुआ है, तो जो सही होगा वो उसके सामने लिखें। पहला है दृष्टि पथम और इधर है पुष्पानाम उद्यानम। तो दृष्टि पथम के लिए सही हो जाएगा दृष्टेः पंथाः। देखिए यहाँ दाहिनी ओर लाल रंग से मैं लिखा हूँ दृष्टेः पंथाः। दूसरा है पुस्तकदाशाः, इधर दिया हुआ है विद्यायाः व्यसनी, ये नहीं होगा, होगा पुस्तकानाम दासाः। उसके बाद है विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी, इसका हो जाएगा विद्यायाः व्यसनी। और अंत में है पुष्पोद्यानम, इसका हो जाएगा पुष्पानाम उद्यानम। यहाँ दिया हुआ था पुस्तकानाम दासाः, ये नहीं होगा, पुष्पानाम उद्यानम हो जाएगा सही। इसी का दूसरा खंड है अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम। कह नीचे लिखे गए जो पद युग्म है, पद का जोड़ा है, इसमें से एक विशेष्य पद है और दूसरा है विशेषण पद। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। विशेषण पद को और विशेष्य पद को अलग अलग करके लिखिए। पहला है खिन्नः बालः, इसमें खिन्नः हो गया विशेषण और बालः हो गया विशेष्यम। दूसरा है पलायमानम स्वानम, तो पलायमानम हो गया विशेषण और श्वानम हो गया विशेष्यम। वैसे बच्चों आप जानते होंगे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। खिन्नः बालः, दुखी लड़का, तो लड़का कैसा है, दुखी है, ये विशेषण हो गया खिन्नः, और विशेष्य हो गया बालः। वैसे ही भागते हुए कुत्ते को, तो भागते हुए विशेषण हो गया और कुत्ता को स्वानम हो गया विशेष्य। प्रीतः बालकः, इसमें भी वैसे ही प्रीतः हो गया विशेषणम और बालकः हो गया विशेष्यम। और अंत में है स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, तो कैसा भक्ष्य पदार्थ, स्वादिष्ट, स्वादुनी, स्वादुनी हो गया विशेषण। और पांचवा है त्वरमाणा वयस्याः, तो त्वरमाणा हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया वयस्याः। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में, जिसे मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो और आप परीक्षा में अच्छी तरह से इसे लिख सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।